हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो अगर आपने इस सीजन के पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है द असॉल्ट। एपिसोड 7 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एरन लारा टाइबर, जो कि क्रिस्टल में कैद है, उसे खाने ही वाला था, लेकिन जॉ टाइटन एरन के पीछे से अटैक करता है। पर कैप्टन लिवाई दबंग स्टाइल में एंट्री मार के एरन को बचा लेता है। इसके बाद कैप्टन लिवाई और सभी सर्वे कॉप्स जॉ टाइटन को मारने आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर पोर्को के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन तभी इन पर मशीन गन से हमला होता है, जिसमें कुछ स्काउट्स मारे जाते हैं। बाकी के स्काउट्स को बिल्डिंग्स में छुपाना पड़ता है। ये फायर किया है कार्ड टाइटन की पैंजर स्क्वाड ने, और पीक भी अब जंग के मैदान में आ चुकी है। इधर लारा टाइबर भी अपनी हार्डनिंग पावर से एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें एरन का टाइटन फंस जाता है। और तभी इन्हें किसी भारी चीज की आवाज आती है, और कमांडर ज़ीक भी बीस्ट टाइटन बन के यहाँ आ चुका है। बीस्ट टाइटन बाकी वॉरियर्स से कहता है, इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के ना जाने पाए। उसे पता है कि उसका बुरा सपना लिवाई भी यहाँ मौजूद है। लिवाई भी अपनी स्क्वाड से कहता है कि कोई भी मरना मत, ये मेरा ऑर्डर है। और सभी टाइटन्स पर अटैक कर देते हैं। इधर स्टेज के पीछे की जमीन से हम एक हाथ बाहर निकलता देखते हैं, जिसमें फॉल्को था। असल में एरन जब ट्रांसफॉर्म हुआ था तभी राइनर भी आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो सका, लेकिन उसने फॉल्को को बचा लिया था। फॉल्को देखता है कि मार्ली वॉरियर्स और स्काउट्स के बीच लड़ाई चल रही है। फॉल्को वापस आर्मर के अंदर जाता है और राइनर अधमरी हालत में था। फॉल्को सोचता है कि अब तक तो राइनर को बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक राइनर में जीने की चाहत है उसकी टाइटन बॉडी उसे हील कर देगी। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राइनर अब काफी परेशान हो गया है, और उसने एरन से भी कहा था कि प्लीज मुझे मार दो। फॉल्को कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ आपके दुश्मन नहीं है, यहाँ मैं हूँ, गाबी है और कई सारे लोग हैं जिन्हें आप पर भरोसा है, और हम सब आपकी साइड हैं। इतना कहकर फॉल्को राइनर के लिए मदद लाने दौड़ता है। इधर मिकासा एक थंडर स्पीयर से लारा का क्रिस्टल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आती। वहीं बीस्ट टाइटन सभी स्काउट्स पर पत्थर बरसा रहा था। 2 स्काउट्स ज़ीक को मारने जाते हैं, लेकिन कार्ड टाइटन की मशीन गन से खुद ही मारे जाते हैं। एक स्काउट पीक को भी मारने जाता है, लेकिन जॉ टाइटन उसे अपने पंजों से चीर देता है। पोर्को इनसे कहता है कि सब लोग चौकन्ने रहना, मुझे वो एक्रमैन नहीं दिख रहा है, वो कहीं छुप गया है। इधर एरन लारा को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे दांत ही टूट कर गिर जाते हैं। ये क्रिस्टल भी एनी के क्रिस्टल की तरह अनब्रेकेबल है, और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो हमें आगे पता चलेगा। एरन को रियलाइज होता है कि लारा की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, नहीं तो वो अब तक अपनी पावर से मेरी गर्दन उड़ा देती। दोस्तों, वॉर हैमर की यही एक कमजोरी है कि वो वेपन्स बनाने के लिए अपनी हार्डनिंग पावर का बहुत ज्यादा यूज करता है, जिसमें यूजर की काफी एनर्जी लगती है और उसे फिर से ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन एरन के साथ ऐसा नहीं है। वो अपनी नेप से बाहर निकलकर एक बार फिर से अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है। पोर्को को भी यकीन नहीं होता है, इतने कम समय में एरन 3 बार टाइटन बन चुका है। पोर्को कहता है कि हुकुम का इक्का एरन येगर हमारे सामने है, हमें उस पर अटैक कर फाउंडिंग टाइटन ले लेना चाहिए। पीक कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हमारे दुश्मन ओडियम गियर्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके ओडियम गियर्स की गैस और वेपन्स जल्द ही खत्म हो जाएंगे, और मार्ली आर्मी और नौसेना दोनों ने ही इस जोन को चारों तरफ से घेर लिया होगा, तो इनके यहाँ से जिंदा बचकर जाने का कोई चांस नहीं है। हमें बस वॉर चीफ ज़ीक को उस एक्रमैन से प्रोटेक्ट करना है। बीस्ट टाइटन बोलता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने पीक। इसके बाद वो फिर से सर्वे कॉप्स पर बमबारी करता है और कहता है कि एरन येगर मेरा दुश्मन नहीं है, मुझे पहले लिवाई से हिसाब बराबर करना है। तो कहाँ हो लिवाई, समय निकलता जा रहा है। हम लिवाई को देखते हैं, जो अपनी घड़ी पर नजर रखे हुए था। फिर फॉल्को भी भागते हुए मेगाथ के पास पहुंचता है। मेगाथ उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। फॉल्को बोलता है कि राइनर की हालत बुरी है, वो स्टेज के पीछे दबा हुआ है। तभी यहाँ गाबी भी आ जाती है। इधर हम मार्ली वॉरशिप्स को देखते हैं, जिनमें मार्ली की सेना यहाँ आ रही थी। एक सोल्जर को पास में ही एक छोटी सी नाव दिखती है, जिसमें बैठा था हमारा आर्मिन।
आर्मिन बिना वक्त गवाए द कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है। और हम सब जानते हैं कि कोलोसल टाइटन ट्रांसफॉर्म होते समय न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है। आर्मिन ऐसा ही करता है और सभी मार्ली शिप्स और आसपास का एरिया ब्लास्ट में जलकर राख हो जाता है। ब्लास्ट देखकर पीक कहती है कि मतलब उन्होंने बेर्थोल्ट को खाकर कोलोसल टाइटन की पावर हासिल कर ली है। पोर्को बोलता है कि मुझे पता था, ये लोग बिना किसी प्लान के नहीं आए होंगे। और फिर पोर्को गुस्से में एरन की तरफ भागता है, लेकिन एरन तक पहुंचने से पहले उसे मिकासा से निपटना होगा। इधर पीक का ध्यान बाकी सोल्जर्स पे था और मौका देखते ही कैप्टन लिवाई बीस्ट टाइटन की नेप को काट देता है और फिर उसकी गर्दन में एक बॉम्ब भी ब्लास्ट कर देता है, जिसका मतलब ज़ीग भी मारा गया। पीक पर भी बाकी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वो मशीन गन की वजह से उसके पास नहीं आ पा रहे थे। तभी साशा पेंजर स्क्वाड के एक मेंबर को हेडशॉट देकर मार देती है। ये देख कार्ड टाइटन गुस्से में साशा को खाने दौड़ती है, लेकिन तभी वहां जीन आ जाता है और कार्ड टाइटन की आंख में थंडर स्पीयर ब्लास्ट कर देता है। फिर जीन के ऑर्डर पे बाकी स्काउट्स पीक पर थंडर स्पीयर की बारिश कर देते हैं, जिसमें पेंजर स्क्वाड के सभी लोग मारे जाते हैं और पीक भी अधमरी हालत में नीचे जाकर गिरती है। दोस्तों, इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड में हमें सर्वे कॉप्स के नए ओडियम गियर की जानकारी दी गई है। ये पिछले ओडियम गियर से ज्यादा इम्प्रूव है और इसमें थंडर स्पीयर और पिस्टल्स भी ऐड किए गए हैं, जिससे ये ना सिर्फ टाइटन से बल्कि इंसानों से लड़ने के लिए भी काफी अच्छा है। खैर, इसके बाद हम कोलोसल टाइटन को देखते हैं, जिसने पोर्ट के साथ आधे शहर को भी तबाह कर दिया था और हजारों मासूमों की जान ले ली थी। दोस्तों, कोलोसल टाइटन का नया डिजाइन आपको कैसा लगा? सिर्फ यही टाइटन है जो सीजी नहीं था। खैर, आर्मिन कोलोसल टाइटन से निकलकर बाहर आता है और ये तबाही देख थोड़ा दुखी भी होता है। इसके बाद वो अपने ऊपर उड़ रही किसी एयरशिप में चला जाता है। इधर जीन पीक को भी जान से मारने आगे बढ़ता है, लेकिन फॉल्को सामने आकर उसे ऐसा ना करने के लिए चिल्लाता है। फॉल्को को देख जीन थोड़ा हिचकिचा जाता है, लेकिन फिर भी वो थंडर स्पीयर फायर करता है। तभी पीक भाप छोड़ देती है, जिससे थंडर स्पीयर उन्हें नहीं लगता। जीन सोचता है कि क्या यह उस भाप से हुआ या एक बच्चे को देखकर मेरे हाथ कांप गए। पीक अपने टाइटन से बाहर आती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। बाकी स्काउट्स फिर से फॉल्को और पीक को मारने आते हैं, लेकिन कैप्टन मेगाथ और उनकी टीम गन फायर कर इनको भगा देती है। फॉल्को और गाबी पीक को एक रूम में लेकर जाते हैं। अब सिर्फ जॉ टाइटन ही बाकी रह गया था। ज़ीक और पीक की ये हालत देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, जॉ टाइटन की एक खासियत है कि वो काफी तेज है और उसके पंजे और जॉ काफी नुकीले हैं, जो किसी भी चीज को चीर सकते हैं। जॉ टाइटन एरन का हाथ काट कर उसकी गर्दन पर पंजा मारता है, लेकिन एरन उस क्रिस्टल को आगे कर देता है, जिससे उसमें निशान पड़ जाते हैं। तभी मिकासा यहाँ आकर पोर्को को एरन से दूर कर देती है और कहती है कि ये ईमिर के जॉ टाइटन से काफी तेज है। एरन भी समझ जाता है कि जॉ टाइटन के पंजे और जॉ ही इस क्रिस्टल को ब्रेक कर सकते हैं। इधर फॉल्को और गाबी पीक को एक कमरे में ले आते हैं और पीक की बॉडी जल्दी हील नहीं हो रही थी, क्योंकि इस मामले में कार्ड टाइटन बाकी टाइटन से सबसे पीछे है। उसे हील होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तभी सभी लोगों को एक एयरशिप की आवाज आती है। ये एयरशिप उन लाइट्स को फॉलो कर रही थी जिन्हें सर्वे कॉप्स ने पिछले एपिसोड में लगाई थी। ऐसा कर वो इस एयरशिप के लिए ही सेफ रास्ता बना रहे थे, जिसे फॉलो कर ये उनकी लोकेशन पर पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू कर लें। इसके अंदर कमांडर हांजी है, जिसने आर्मिन को ऑलरेडी रेस्क्यू किया था और ये मास्टर प्लान आर्मिन का ही था। अजीब बात यह है कि शायद इस शिप का पायलट एक मार्लियन है, या शायद उसने कपड़े ही ऐसे पहने हैं और इस नए कैरेक्टर का नाम ओक्यापोंक है। खैर, इनका काम है एरन और बाकी सभी स्काउट्स को लेकर यहाँ से वापस चले जाना। और ये एयरशिप देख पोर्को और भी गुस्सा हो जाता है और फिर से एरन की तरफ भागता है, लेकिन मिकासा उसके दोनों पैर काट देती है और इसके बाद एरन जॉ टाइटन के दोनों हाथ भी उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे वो भाग ना पाए। फिर एरन उसकी जॉ में लारा का क्रिस्टल डालकर उसे अपने हाथों से दबाता है, जिससे वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है और एरन लारा टाइबर का सारा खून पी जाता है, जिससे अब एरन के पास वॉर हैमर टाइटन की भी पावर्स हैं। गाबी और फॉल्को भी ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। गाबी पूछती है कि राइनर कहाँ है और अभी तक लड़ने क्यों नहीं आए, जिस पर फॉल्को कहता है कि वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और अब उनके पास लड़ने की और जीने की इच्छा मर चुकी है। एरन अब जॉ टाइटन को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है और अब एरन पोर्को को खाकर
जॉ टाइटन की पावर्स भी लेने वाला है। ये देख कि अब पोर्को भी मारा जाने वाला है, गाबी और फॉल को चिल्लाने लगते हैं कि राइनर हमारी मदद करो, पोर्को भी मरने वाला है। इन दोनों की चीखें राइनर सुन लेता है। राइनर अपने मन में बोलता है कि शांत रहो, तुम लोग कभी मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। इधर एरन पोर्को को खाने ही वाला था कि तभी राइनर एरन के पीछे आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन राइनर में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो पाए, इसीलिए उसके आधे शरीर पर उसका आर्मर भी नहीं आया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एरन के पास अब 3 टाइटन की पावर्स आ चुकी हैं, फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन और द वॉर हैमर टाइटन। तो अब आपको क्या लगता है, एरन और राइनर की ये फाइट कौन जीतेगा? क्या इस हालत में राइनर तीसरा राउंड जीत पाएगा? और इस एपिसोड में लारा और जीक दोनों मर चुके हैं, क्या अगला नंबर पोर्को और राइनर का है? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगले एपिसोड में कुछ शॉकिंग चीजें होने वाली हैं जो आपके होश उड़ा देंगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए वाइपर एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।